दोस्तों, मंच वही है, खिलाड़ी वही है, लेकिन खेल पूरी तरह बदल चुका है। रूस ने इस बार ठान लिया है कि वो भारत को अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 बेचकर ही दम लेगा। भारत की तरफ से ना साफ हां आई है, ना ही कोई खुला इनकार, लेकिन इसके बावजूद मॉस्को रुक नहीं रहा। उल्टा एक के बाद एक ऐसे ऑफर सामने आ रहे हैं जिन्हें सुनकर पूरी डिफेंस दुनिया हैरान है। शुरुआत में रूस का रवैया सख्त था। साफ कहा गया कि Su-57 सिर्फ गिने चुने देशों को मिलेगा, न टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, न भारत में बनाने की इजाजत, सीधा खरीदो और उड़ाओ। लेकिन भारत ने इसमें खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहीं से कहानी ने करवट ली और असली खेल शुरू हुआ। जब भारत नहीं झुका तो रूस ने अपनी रणनीति बदली। अगला ऑफर आया, पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारत में लोकल प्रोडक्शन, और वो भी मेक इन इंडिया के तहत। ये कोई छोटा बदलाव नहीं था, बल्कि रूस की तरफ से बड़ा संकेत था कि वो भारत को सिर्फ ग्राहक नहीं, साझेदार बनाना चाहता है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की तरफ से कोई जल्दी नहीं दिखाई गई, और तब रूस ने वो पत्ता फेंका जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। भारत को Su-57 के लिए नया AL-51 स्टेल्थ इंजन देने का वादा। ध्यान दीजिए, ये वही इंजन है जो खुद रूस में भी अभी टेस्टिंग फेज में है। इसके बावजूद भारत का फोकस कहीं और चला गया, फ्रांस और राफेल डील की तरफ। जैसे ही 114 राफेल लड़ाकू विमानों की चर्चा तेज हुई, रूस के लिए मामला और गंभीर हो गया। बताया जा रहा है कि इस डील की कीमत करीब $36 बिलियन, यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए है। एक राफेल हथियारों और सपोर्ट पैकेज के साथ करीब 2,850 करोड़ रुपए का पड़ता है। बाहर से देखने में यह रकम बहुत बड़ी लगती है, लेकिन इसमें मिसाइलें, ट्रेनिंग, स्पेयर पार्ट्स और सालों का मेंटेनेंस शामिल होता है। अब जरा दूसरी तरफ नजर डालिए। रूस ने जो प्राइस कार्ड खेला है, उसने पूरी गणित को हिला दिया है। Su-67 की कीमत राफेल से कई गुना कम बताई जा रही है, करीब 300 से 500 करोड़ रुपए। हथियार जोड़ने के बाद भी यह करीब 700 करोड़ तक जाता है, और अगर यही जेट भारत में बनाए जाए तो लागत और भी कम हो सकती है, यानी खरीद में भी सस्ता और उड़ाने में भी सस्ता। लेकिन सवाल सिर्फ कीमत का नहीं है, सवाल भरोसे का है, टेक्नोलॉजी कंट्रोल का है, और उससे भी बड़ा सवाल है अमेरिका का कात्सा कानून। रूस से बड़े रक्षा सौदे करने पर प्रतिबंध का खतरा आज भी मौजूद है। S-400 के वक्त भारत को कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन Su-57 जैसा हाई प्रोफाइल फाइटर जेट अमेरिका के साथ रिश्तों में तनाव ला सकता है। यहीं पर त्रिकोणीय खेल साफ दिखाई देता है। एक तरफ रूस है, पुराना दोस्त, बड़ा ऑफर और कम कीमत। दूसरी तरफ अमेरिका है, रणनीतिक साझेदार लेकिन दबाव की राजनीति के साथ। और बीच में भारत है, शांत, संतुलित और अपने फायदे की चाल चलने वाला खिलाड़ी। तो दोस्तों, ये सिर्फ फाइटर जेट खरीदने की कहानी नहीं है, ये भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का टेस्ट है। राफेल टेस्टेड और भरोसेमंद है, जबकि Su-57 सस्ता, दमदार और भविष्य को अपने हिसाब से ढालने का मौका देता है। अब गेंद भारत के पाले में है। यह फैसला सिर्फ आज का नहीं, बल्कि आने वाले दशकों का है। दुनिया देख रही है भारत क्या कदम उठाता है।